ओके सो हमारा टॉपिक है वुंड हीलिंग। ओके, जनरल पैथोलॉजी से वुंड हीलिंग टॉपिक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स वी विल कवर टुडे इन वुंड हीलिंग, दैट इज डिफरेंस बिटवीन हीलिंग बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन। सो वुंड हीलिंग कैसे होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू होता है। तो हम लोग उसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे विद डायग्राम देखेंगे कि आखिर होता क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन से वुंड हीलिंग, और मतलब क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट द वुंड स्ट्रेंथ, वुंड का स्ट्रेंथ कब कितना होगा, कैसे होगा, एंड लास्टली द फैक्टर्स दैट प्रोमोट एंड डिले वुंड हीलिंग। सो ये तीन टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुंड हीलिंग में। सो स्टार्ट करना चाहिए हमें। So first we will we will talk about the difference between the primary intention and the secondary intention of wound healing. So we know that wound healing occurs by the two processes, by the two intentions. wound healing दो तरीके से होता है, primary intention से secondary intention से। So ये कैसे होता है, तो मैं एक ओवरऑल डायग्राम से आपको आइडिया देता हूँ। ये देखिए, ये प्राइमरी इंटेंशन का वुंड है, ठीक है, प्राइमरी इंटेंशन से हील करेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए छोटा सा कट है, बहुत माइन्यूट कट है, सर्जिकल कट है, क्लीन कट है, ठीक है। अगर एक छोटा सा हल्का सा कट लगता है, क्लीन कट लगता है, यहाँ पे स्कैब का फॉर्मेशन होगा, स्कैब फॉर्मेशन होगा और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं होगा, स्कैब डेवलप हो जाएगा। एक पतला सा कट है, ठीक है। डेथ ऑफ मिनिमल नंबर ऑफ एपिथेलियन कनेक्टिव टिश्यू होगा यहाँ पे। ये प्राइमरी इंटेंशन का मैंने बताया डायग्राम के थ्रू। और सेकेंडरी इंटेंशन का वुंड कैसा होगा, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा वुंड है, मतलब बहुत ज़्यादा कट है, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा कट है। बट यहाँ पे प्राइमरी इंटेंशन के वुंड हीलिंग में बहुत कम कट था, एक सर्जिकल कट था, पतला सा कट था। यहाँ पे क्या होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम भी लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये सेकेंडरी इंटेंशन का वुंड है, बहुत ज़्यादा थोड़ा गहरा कट है, डीप वुंड है। अब इसके डिफरेंस के बिटवीन बात करते हैं कि प्राइमरी इंटेंशन में और सेकेंडरी इंटेंशन में अंतर क्या है हीलिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ वुंड। वुंड का नेचर क्या होगा, क्लीन सर्जिकल वुंड होगा प्राइमरी इंटेंशन में, एंड सेकेंडरी इंटेंशन में अनक्लीन होगा। एज आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द डायग्राम, सी हियर इज द क्लीन सर्जिकल वुंड दैट इज इन द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ वुंड हीलिंग, and here is the means not clean, it is unclean, it is more deeper wound. Okay, so coming to the next difference, that is मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होगा, सर्जिकल क्लीन मार्जिन, बहुत क्लीन मार्जिन होगा। लेकिन सेकेंडरी इंटेंशन में उसका मार्जिन्स कैसा होगा, इरेगुलर मार्जिन होगा, इरेगुलर मार्जिन होगा। यहाँ डायग्राम में देखिए क्लीन मार्जिन है प्राइमरी इंटेंशन में, सेकेंडरी इंटेंशन में अनक्लीन है, बहुत अजीब है, इरेगुलर है, ठीक है। अब बात करते हैं सुचर्स कैसा होगा। इट इज़ यूज फॉर एपोजिशन ऑफ मार्जिन्स। जो ये मार्जिन्स हैं, ये जो मार्जिन जो कट हो गए हैं और इनके जो सूचर्स बने वो क्या होंगे, एपोजिशन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे कुछ दिन बाद जुड़ जाएंगे। वेयर एज यहाँ पे क्या होगा, कैनॉट बी यूज्ड। ये कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पे तो ग्रैनुलेशन बहुत ज़्यादा कट है, ये कैसे जुड़ेंगे, डीप कट है, ये कैसे जुड़ेंगे, ये इसके लिए ग्रैनुलेशन टिश्यू को फॉर्मेशन होना पड़ेगा, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। सो अगला जो डिफरेंस है, इन्फेक्शन कैसा होगा। इन्फेक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन इंटेंशन में एब्सेंट होगा इन्फेक्शन, बट सेकेंडरी इंटेंशन में मे बी इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्ट हो सकता है वो वुंड, ठीक है। वो इन्फेक्टेड वुंड का जो है वो हीलिंग होगा, ऐसा हो सकता है कि वो इन्फेक्ट हो सकता है सेकेंडरी इंटेंशन, बट प्राइमरी इंटेंशन में जो वुंड होगा वो उसमें इन्फेक्शन जो है वो एब्सेंट होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन क्या होगा, स्कैंटी होगा, बहुत कम होगा। एट द इंसाइज्ड गैप एंड अलोंग सुचर ट्रैक्ड होगा, मतलब जो ग्रैनुलेशन टिश्यू या फिर जो स्कैब फॉर्मेशन होगा ये बस अलोंग द सुचर होगा, और जो है वो इंसाइज्ड गैप, छोटा सा गैप है, ठीक है, छोटा सा गैप है, वहाँ पे बस होगा। बट ये जो सेकेंडरी इंटेंशन जो कि क्लीन कट नहीं है, इरेगुलर कट है, वहाँ पे एबंडेंट होगा, बहुत ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। एंड एबंडेंट एंड फिल द गैप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है इसलिए ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होगा बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होगा और वो फिल करेगा गैप, और स्कैब फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे वो स्कैब बोलते हैं, छोटा सा जो हल्का सा ग्रैनुलेशन टिश्यू जो फॉर्म होगा। अब आउटकम क्या होगा, नीट लीनियर स्कार, एक हल्का सा स्कार फॉर्मेशन, इतना पतला सा कट है तो स्कार फॉर्मेशन कैसे होगा, दाग ज़्यादा तो नहीं होगा। और लेकिन जो सेकेंडरी इंटेंशन का वुंड हीलिंग है वहाँ पे इरेगुलर कॉन्ट्रैक्टेड स्कार, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्कार होगा। ये जो यहाँ से यहाँ अगर कुछ चीज़ जुड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ तो स्कार ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ स्कार होगा।
और लास्ट जो है हम लोग का डिफरेंस वो है कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस रेयर होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, छोटी सी पतली सी कट होती है तो इजीली हील हो जाती है। बट यहाँ पे इन्फेक्शन एंड सुपरेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, सुपरेशन होगा, ठीक है, वो जो स्कार है, वो जो वुंड है उसका। सो ये थी ओवरऑल डिफरेंस प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन के बारे में। सो होप यू आर क्लियर विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशंस. So do subscribe YouTube channel and now let's talk about the wound strength. Okay, in the topic wound healing, wound strength के बारे में बात करते हैं. wound healing topic से बहुत important है. So wound strength क्या होता है, अब बात करते हैं. टाइम फॉर द स्किन वुंड टू अचीव इट्स मैक्सिमल स्ट्रेंथ. वुंड स्ट्रेंथ इसे ही कहते हैं, टाइम फॉर अ स्किन वुंड टू अचीव इट्स मैक्सिमल स्ट्रेंथ. ठीक है, अगर वुंड के पास अच्छा सा स्ट्रेंथ आ गया, जो स्कार फॉर्मेशन था, जो वो वुंड था, वो अपने पुराने जो स्ट्रेंथ थे, उसके जो पुराने टिश्यू जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उसके लगभग स्ट्रेंथ पे पहुँच जाते हैं हील करके, तो वो वुंड स्ट्रेंथ बताते हैं कि वुंड अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे. यही मेनली वुंड स्ट्रेंथ होता है. तो अब देखते हैं कब कितना वुंड स्ट्रेंथ होता है. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक व्हेन सूचर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन इंसिजनल सर्जिकल वुंड, वुंड स्ट्रेंथ इज अबाउट 10%. जो वुंड का स्ट्रेंथ है, वो जो वुंड जो ठीक हुआ है, उसका स्ट्रेंथ केवल 10% है. कब? एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, जब वो सुचर जो है वो रिमूव्ड हुआ, हल्का सा जो ठीक हुआ है. ठीक है, एट द फर्स्ट वीक में 10% स्ट्रेंथ है. और आफ्टर 4 वीक्स वुंड स्ट्रेंथ क्विकली इंक्रीजेज ओवर द नेक्स्ट 4 वीक्स एंड देन स्लोज डाउन. जो 4 वीक्स, जो नेक्स्ट 4 वीक्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वुंड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है. जो वहाँ के टिश्यू जो फॉर्म होते हैं, वहाँ के जो रिकवर होते हैं, बहुत अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से स्लो हो जाते हैं. After 3 months, wound strength reaches a 70 to 18% of the tensile strength of the unwounded skin. जो पहले unwounded skin था, उसके 70 to 80% के स्ट्रेंथ पर रीच कर जाते हैं आफ्टर 3 मंथ्स. ठीक है, वुंड जो है वो हील करके 70 to 80% पहुंच जाते हैं उस स्ट्रेंथ के, जब वो वुंड जब नहीं था तब उस जगह पे जब वुंड नहीं था, वहाँ पे जितना स्ट्रेंथ होगा उसके 70 to 80% वो स्ट्रेंथ आ जाता है अब. ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या जाना वुंड स्ट्रेंथ में, डेट इज 10% वुंड स्ट्रेंथ डेवलप्स आफ्टर फर्स्ट वीक, rapidly increases during the next 4 weeks, and 70% the wound strength becomes 70% at the end of third month, 70% of the unwounded skin. Okay, so ये थी वुंड स्ट्रेंथ के बारे में. सो होप यू अंडरस्टूड दिस. सो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ द फैक्टर्स विच प्रोमोट वुंड हीलिंग इन द टॉपिक वुंड हीलिंग. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुंड हीलिंग का. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रोमोट करते हैं वुंड हीलिंग को. सो क्लीन वुंड्स विथ क्लोजली अपोज्ड एजेस, सुचर्ड वुंड. सो प्रोमोट वुंड हीलिंग. जल्दी कैसे हम लोग का वुंड हील होगा, किस किस कारण से होगा, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं. तो अगर वो वुंड क्लीन है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी हील करेगा. ठीक है, अगर उसमें क्लोजली अपोज्ड एजेस है, मतलब कि मतलब ज़्यादा कट नहीं लगा एक तरह से, वो अगर है तो ऑब्वियसली जल्दी वुंड हील करेगा. नो इन्फेक्शन, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ही नहीं है तो वुंड तो जल्दी हील करेगा ही. इन्फेक्शन होगा तभी तो लेट करेगा, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होगा तो जल्दी हील करेगा. नो गुड ब्लड सप्लाई टू द रीजन, अगर उस एरिया में अगर अच्छे ब्लड सप्लाई हैं, तो अब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो ज़्यादा अच्छे से हील करेगा, क्योंकि ब्लड के सारे जो प्लेटलेट्स हैं, सारे जितने कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत फेवर करेंगे वुंड को हील करने में. गुड न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग विटामिन सी. विटामिन सी हम लोग को पता है एक बहुत अच्छा काम करता है, एज अ फाइबर्स हो गया, और एज अ मीन्स एक अच्छे विटामिन की तरह जो फिब्रिनो मतलब हम लोग का फिब्रिन डिपॉजिट करने में बहुत हेल्प करता है. सो अच्छे न्यूट्रिशन लेने के चलते और विटामिन सी से प्रोमोट होगा वुंड हीलिंग. यंग एज, अगर कोई यंग एज में है तो ऑब्वियसली उसका जो वुंड है वो जल्दी हील करेगा. बच्चा गिर जाता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, इन केस टू ओल्डर पीपल. ठीक है, नो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, अगर हमारे अंदर कुछ मेटाबॉलिक जो है फिजियोलॉजिकल जो है डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली जल्दी हील करेगा. कोई बीमारी रहने से वो हील कम हो, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी वुंड क्या होगी, बहुत स्लो हील करेगी. अगर किसी को मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी मतलब नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी वुंड जल्दी हील करेगी. नेक्स्ट वन इज गुड सर्कुलेटरी स्टेटस, अच्छा हार्ट सर्कुलेशन होना चाहिए, अच्छा ब्लड सप्लाई, ब्लड पंप होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छे से हील करेगी. सो ये थी प्रोमोटिंग द वुंड हीलिंग. सो होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. और
अब बात करते हैं फैक्टर्स विच डीले वुंड हीलिंग के बारे में। सो फैक्टर्स विच डीले वुंड हीलिंग में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या क्या ऐसे रीज़न है जो कि वुंड हीलिंग को देर कर देते हैं, बहुत लेट लगा देते हैं, ठीक है, जल्दी हील नहीं करते हैं। सो उसका कारण है एक इन्फेक्शन। अगर उस जगह पे इन्फेक्शन रहेगा तो वुंड हीलिंग होगा कैसे? वुंड हीलिंग तो लेट से होगा क्योंकि इन्फेक्शन को भी तो ठीक करना है। नाउ सेकेंड इज मैकेनिकल फैक्टर्स। अगर कोई मैकेनिकल फैक्टर्स है उसके चलते वुंड हीलिंग भी लेट होता है, ठीक है। फॉरेन बॉडीज, ठीक है, फॉरेन बॉडी, अगर कोई यहाँ पे फॉरेन बॉडीज हो गया या फिर मतलब बैक्टीरिया हो गया, ऐसा कुछ, मतलब जो भी ऐसे फॉरेन बॉडीज हैं जो कि इन्फेक्शन, मेनली इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो उनके कारण भी क्या होगा, वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगा। अब क्या होता है लार्ज वुंड्स, ऑब्वियसली अगर छोटा वुंड नहीं, अगर बहुत ज़्यादा डीप कट है, बहुत लार्ज वुंड है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। वुंड ओवर स्किन कवरिंग बोन, अगर बोन के ऊपर मतलब स्किन कवरिंग बोन, मतलब जो वुंड वहाँ पे जहाँ वो स्किन पे जो बोन को कवर करता है, उस जो एकदम एग्जैक्ट बोन वाले कवरिंग जो स्किन होते हैं वहाँ पे अगर वुंड लगती है तो बहुत टाइम लगती है उसे हील करने में। फिर अगर पुअर ब्लड सप्लाई होगी, अगर ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, वुंड फिर डिले हो जाएगा, फिब्रोलाइसिस में डिले हो जाएगा। आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि डिले करता है वुंड को। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर अच्छे खाना नहीं मिलेंगे, विटामिन सी नहीं मिलेगी, अच्छे फूड्स नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, वो वुंड जो है वो डिले हो जाएगा। ओल्ड एज, सो ओल्ड एज जो होता है उसमें तो वुंड ऑब्वियसली ज़्यादा लेट लगाता है इन कंपैरिजन टू यंगर पीपल। यंगर पीपल का वुंड जल्दी हील हो जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका क्या होगा, वुंड जो है वो लेट से हील करेगा। सो मेटाबॉलिक डिजीज के चलते भी वुंड जो है वो लेट लगाते हैं। स्टीरॉयड यूज़, प्रोलॉन्ग्ड स्टीरॉयड यूज़ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो ये सब के चलते क्या होता है, वुंड जो है लेट से हील करता है। हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, हेमोफीलिया हो गया, ऐसे करके आपके जो ब्लड के जो एनोमलिटीज़ हैं, ब्लड के जो एबनॉर्मलिटीज़, ब्लड डिजीजेज जो हैं, ठीक है, उनमें वुंड जो है वो लेट से हील करता है। एनीमिया हो गया, आरबीसी काउंट कम हो गया, आपका ब्लड काउंट कम हो गया, तो ये सब क्या होता है, वुंड जो है लेट से हील करता है। सो ये थी फैक्टर्स विच डिले वुंड हीलिंग। सो होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।